बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डेवलपर फैज़म शाहज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये वीडियो गूगल क्लाउड एआई सीखो सीजन 6 का पार्ट है और इस वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट लैब करेंगे जिसका नाम बिल्ड लुक एमएल ऑब्जेक्ट्स इन लॉकर चैलेंज लैब है। तो ये चैलेंज लैब है। पिछली वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो पिछले वीडियोस आप यहाँ पर देख सकते हो और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है तो प्लेलिस्ट को भी आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर लैंड गूगल एआई सीखो सीजन 6 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो व्यू फुल प्लेलिस्ट करके और ये सारे वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलें हम अपनी लैब को स्टार्ट करते हैं। लैब को मैंने स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर बटन था स्टार्ट लैब का और 2 मिनट हो चुके हैं मैंने स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद आपने सिंपली ओपन लॉकर वाला जो नीचे बटन है उसको क्लिक कर लेना है और यहाँ से यूज़र नेम को आप कॉपी कर लोगे और यहाँ पर ईमेल की जगह पर आपने यूज़र नेम लगा देना है। इसी तरह आप यहाँ पर पासवर्ड को कॉपी करके पासवर्ड को भी यहाँ पर लगा देंगे। ठीक हो गया और लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चैलेंज ओवरव्यू है और लैब का और क्या-क्या चीज़ें हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे। उसके बाद है आपने ये एनवायरनमेंट कर ली, सेटअप एंड रिक्वायरमेंट्स हैं। चैलेंज सिनेरियो है, यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हो कि हम एज़ लुक एमएल डेवलपर इंटर्न के रोल पे यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने टास्क 1 है। तो क्रिएट डायमेंशन एंड मेजर हमने एक डायमेंशन और जो मेजर्स हैं वो क्रिएट करना है टास्क 1 में। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ओपन द ऑर्डर एटम्स व्यू। तो यहाँ पर लॉकर पे आपने आ जाना है और यहाँ पर इसको हम नेवर कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट मोड का टॉगल बटन है इसको आपने टॉगल करना है, मतलब क्लिक करना है तो ये डेवलपमेंट मोड में चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ जो डेवलप का ये बटन है इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्विक लैब्स ई कॉमर्स को सिलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक हो गया। ओके हो गया। यहाँ पर हम आ गए। अब यहाँ पर व्यूज़ में आपने इसको क्लिक करना है, एरो को जो एरो दिया हुआ है तो यहाँ पर आप आ जाओगे और यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑर्डर एटम्स व्यू को क्लिक करना है। हम यहाँ पर आ गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम आ गए। हमने इनसाइड ऑफ ऑर्डर एटम्स व्यू फाइल यू कैन add your new dimension and measure after the total revenue from completed orders measure around line 128। ठीक है, तो ये हमने काम करना है। उसके बाद है कि create a dimension that returns a boolean value if the user traffic source was from search, name this dimension is a search source। ठीक है, तो हमने ये करना है अराउंड लाइन नंबर 128 पे। तो 128 लाइन नंबर पे हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम आ गए। ये है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम कंप्लीटेड ऑर्डर्स। इसके बाद ये 128 लाइन पे हम क्या करते हैं कि हमने एक डायमेंशन क्रिएट करना है। डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन हमने क्रिएट करना है। उसका नाम जो देना है वो देना है इज, यहाँ पे था, इज अ सर्च सोर्स। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका जो नाम है, और यहाँ पर मैं डायमेंशन और उसके बाद मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम जो है उसकी जो टाइप और दूसरी चीज़ें होती हैं उनको हमने वो करना है। तो यहाँ पर डायमेंशन दैट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू इफ द यूजर ट्रैफिक सोर्स वाज फ्रॉम सर्च। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसकी टाइप जो है वो देनी है यहाँ पर यस नो। ठीक है, उसके बाद हम एसक्यूएल एसक्यूएल हम लगाएंगे और इसको हम किस तरह करते हैं कि अपनी देते हैं डॉलर का साइन और इसके बाद इसके अंदर जो यूजर्स डॉट
ट्रैफिक सोर्स, ट्रैफिक सोर्स। सही है। एसक्यूएल और उसके बाद हमने डॉलर साइन दे दिया और ये कर दिया, ठीक हो गया। इसको आपने इस रिक्वेस्ट कर देना है, इस रिक्वेस्ट सर्च क्या होना चाहिए, तो सर्च, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर कर देना है। उसके बाद क्या है कि use this newly built is search source dimension to create a measure that sums the sell price from search users with a complete status on their order. Name this measure sells from completed search users। सही है। तो अब इसको हमने वो करना है, तो हमने क्या करना है, एक मेजर बनाना है। इस इस सेट सोर्स को जो हमने अभी बनाया डायमेंशन, इसको यूज करते हुए हमने एक मेजर बनाना है जो सम करे सेल प्राइस फ्रॉम सर्च यूजर्स विद द कंप्लीट स्टेटस ऑन देयर ऑर्डर। ठीक है। उसका जो मेजर हमने देनी है उसका जो नाम है वो सेल्स फ्रॉम कंप्लीटेड सर्च यूजर्स देना है। तो इस नाम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं। और ये जो डायमेंशन हमने बनाया उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक मैयर क्रिएट करनी है। तो मैयर, सही है। और उसके बाद हम उसका नाम दे देंगे जो मैंने कॉपी किया था, और उसके अंदर हम उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम ने क्या करना है, डिफाइन करना है। तो टाइप हमारी क्या होगी, अब भी हमारी जो टाइप है वो होगी सम। हमने सम करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आप एसक्यूएल दे दोगे, एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि डॉलर साइन आ गया और फिर उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस दे देंगे और उसके बाद हम टेबल और सम सेल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल डॉट सेल प्राइस, सही हो गया। उसके बाद हमने फिल्टर्स यहाँ पर लगाने हैं। तो फिल्टर्स और फिर इज सर्च सोर्स, ठीक है। और फिर यस यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कॉमा देकर ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर एटम्स काउंट कहाँ पर है, ओके। ओके, तो हमने फिल्टर क्या लगाया, इस सर्च सोर्स से और फिर यस और ऑर्डर एटम, सॉरी, ऑर्डर ऑर्डर, अच्छा यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ऑर्डर एटम काउंट कंप्लीट, ऑर्डर एटम काउंट डॉट स्टेटस आप लगा दो कि उसका स्टेटस, और ये
क्या बोल रहा है यहाँ पर। ओके हो गया। तो ये भी हमारा मेरे ख्याल से, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यू कैन यूज यूर न्यू डायमेंशन एज वन ऑफ द फिल्टर्स। ठीक है, ये हमने कर लिया। और उसके बाद हमारा क्या है कि create a new measure that completes a sum of total gross margin, sell price, cost. Name this measure total gross margin। ठीक है, तो हमने एक measure बनानी है that computes a sum of total gross margin, sell price। ठीक है, उसका नाम हमने जो देना है वो ये देना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको नाम को हम कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर इस मैयर के बाद जो हमने अभी बनाई है, इसके बाद एक और मैयर हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने ये दे देना है जो मैंने कॉपी किया था। और इसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर टाइप इसकी देनी है। और टाइप क्या होगी कि सम होगी भाई। उसके बाद एसक्यूएल और टेबल एसक्यूएल सॉरी एसक्यूएल टेबल डॉट सेल प्राइस। और यहाँ पर इन्वेंटरी आइटम्स डॉट कॉस्ट। ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम इसको सेव चेंजेस करते हैं और उसके बाद वैलिडेट लुक एमएल को भी हम क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर एक मुझे एरर मिल रही है। और ये एरर दे रहा है ऑर्डर आइटम्स डॉट व्यू 113 में इसके अंदर, और ये इस लाइन पे है। तो मुझे इसमें थोड़ा वो लग रहा था कि इसमें कोई मसला है। तो मैं इसको चेक करता हूँ कि मैंने कहाँ पर कोई इशू किया है। अगर हम इसको काउंट ना करें, ऑर्डर आइटम्स डॉट स्टेटस करें इसको, और उसके बाद सेव चेंजेस करके हम दोबारा से इसको वैलिडेट करके देखें। हाँ, तो ये जो है अब सही हो गया। ठीक है, इसका ये कोड जो है मैं कोड भी आपको दे दूंगा गिटहब पे। ये पूरा कोड मैं आपको लगा के दे दूंगा। सही है, लाइन नंबर 128 से हम लिख रहे हैं और ये पेस्ट कर दूंगा तो आप अपने उसमें कर लोगे कॉपी पेस्ट, तो इजी से आपके पास हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि क्रिएट न्यू डायमेंशन दैट कंप्यूट्स। अब हमने एक नया डायमेंशन बनाना है दैट कंप्यूट्स द नंबर ऑफ डेज बिटवीन द ऑर्डर डिलीवर्ड डेट एंड ऑर्डर रिटर्न डेट। दिस इंटरवल शुड बी कैलकुलेटेड इन डेज। नेम दिस डायमेंशन रिटर्न डेज। तो हम ये डायमेंशन का नाम जो है जो बोल रहा है इसको कॉपी करते हैं और उसके बाद हमने एक डायमेंशन बनाना है। तो डायमेंशन इस तरह हम बनाते हैं, इस तरह। और उसका नाम हमने दे दिया और उसके बाद हमने इसमें इसके अंदर इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हमने डिफाइन करना है। तो टाइप क्या है हमारी, सबसे पहले टाइप
टाइप डिफाइन करनी है, तो टाइप हमारी क्या है, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो टाइप हमारी होगी नंबर, सॉरी, नंबर, और इसके बाद हम एसक्यूएल लगानी है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेंगे कि लेट सपोज के डेट डिफरेंस, और मैंने जो है यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स दे देनी है, और उसके अंदर मैं डॉलर का साइन दूंगा, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस और ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम्स डॉट डिलीवर्ड डेट। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस के बाहर आपने कॉमा दे देनी है, और अगेन आपने एक डॉलर का साइन देना है, और कर्ली ब्रेसेस, और इसमें जो है ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर आइटम्स, और डॉट आपने करना क्या है, रिटर्न्ड डेट। ठीक है, और उसके बाद आपने डे यहाँ पर लिख देना है। तो ये हमारा काम कंप्लीट हुआ, और उसके बाद आपने इसको सिंपली सेव चेंजेस कर देना है। लाइन नंबर कहाँ तक हमने किया है, 128 से लेकर 148 तक सेव चेंजेस कर देना है। सेव चेंजेस जैसे ही आप करोगे तो सेव चेंजेस और वैलिडेट लुक एमएल हम कर लेंगे, और कोई भी एरर यहाँ पर नहीं दे रहा। ठीक है, नो एरर्स, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैंने कॉपी किया, ये जो पूरा हमने यहाँ तक किया है, और यहाँ पर हम इसको कमिट चेंजेस कर देंगे, और कमिट चेंजेस करने के बाद आप यहाँ पर मैसेज कोई भी लिख दो, डन, लेट सपोज यहाँ कंप्लीटेड। ठीक है, और कमिट कर दो, कमिट आप कर दो, और उसके बाद डिप्लॉय टू प्रोडक्शन कर दो। जैसे ही आप ये कर दोगे तो आपका जो टास्क नंबर 1 है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, चेक माय प्रोग्रेस मैंने क्लिक किया है, और ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये जो कोड मैंने कॉपी किया है, ये कोड मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये पूरा कोड आपने जो है टास्क नंबर 1 का है, आपके लिए इजी हो जाएगा कि टास्क 1 सही है, टास्क 1, और यहाँ पर इसका कोड स्टार्ट होता है यहाँ से, और यहाँ इसका कोड ख़त्म होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी लाइन्स दे देता हूँ ताकि ख़त्म हो गया। यहाँ से आपने इसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पर आकर 128 लाइन पर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं कमिट चेंजेस कर देता हूँ, और ये मैंने एक वो बनाई है रिपोजिटरी, क्रिएट बिल्ड लुक एमएल। तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर आपको ये कोड मिलेगा। आपने आ जाना है डेवलपर फैज़म github.com github.com/फैज़म शाह। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिपोजिटरीज का आपको सेक्शन मिलेगा, और उसमें आकर आपने गूगल एआई सीखो सीजन 6 सबसे ऊपर यहाँ पर है, उसमें आपने आ जाना है यहाँ पर बिल्ड लुक एमएल ऑब्जेक्ट्स इन लोकर चैलेंज लैब। इसको आप क्रिएट करोगे, क्लिक करोगे तो ये फाइल आपके पास ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको ये जो
कोड है ये मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने इसमें लुकर में आ जाओगे और यहाँ पर आप आकर पेस्ट कर दोगे तो ये आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे टास्क 2 करते हैं और टास्क 2 को देखते हैं और उसका भी कोड अगर हुआ तो मैं वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। टास्क 2 में क्या है, क्रिएट अ persistent ड्राइव टेबल और उसके लिए हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। अ, from the order items explorer, create a native drive table named user details that contains the following detail for each user in the following order: order ID, user ID, total revenue, age, city, state। ठीक है। और उसके बाद तो हम करते क्या हैं कि ये हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपने ये फाइल ब्राउज़र में हमें ना, तो हमने क्या करना है कि सिंपली हमने ये जो पॉजिटिव का बटन आ रहा है इसको क्लिक करना है। ठीक है। और उसके बाद हमने क्रिएट व्यू करना है और उस व्यू का जो नाम है वो हमने देना है क्या, यूज़र डिटेल, यूज़र डिटेल्स। सही है। तो इसको मैं करता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद मैंने जो है क्रिएट बटन को क्लिक कर देना है। तो ये मेरा जो है यूज़र डिटेल्स के नाम से एक व्यू बन चुका है और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके व्यूज़ वाले फ़ोल्डर में लेके आ जाता हूँ ताकि ये हमने पिछली लैब्स में भी ऐसे ही किया था कि व्यूज़ को एक साथ रखा था। तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी मैं आपको ओके ये जो कोड लिखा हुआ है इस कोड को आपको क्या करना है कि इसको डिलीट मार देना है। ठीक है। और इसके बाद हमने एक व्यू बनाना है तो व्यू, बल्कि ये कोड है आपकी ये भी हेल्प करेगा काफ़ी। ठीक है। तो व्यू यूज़र डिटेल लाइन नंबर 1 को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आप डिलीट कर दो। सही है। और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस आप दे देंगे ताकि ये हमारा व्यू बन जाए। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने ड्राइव टेबल बनानी है, क्रिएट अ नेटिव ड्राइव टेबल नेम्ड, ये हमने। ठीक है। तो हमने इसको क्या करना है कि हम एक ड्राइव टेबल बनाएंगे यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या करना है कि हम एक्सप्लोर सेक्शन, सॉरी, हाँ एक्सप्लोर सोर्स, इसको आपने क्लिक करना है। एक्सप्लोर सोर्स और इसका नाम हमने ऑर्डर आइटम्स और यहाँ पर इसके अंदर कॉलम और उसका नाम हमने देना है ऑर्डर आईडी और इसके बाद हमने यूज़र आईडी देनी है। तो यहाँ पर आकर कॉलम यूज़र आईडी, उसके बाद हमने कॉलम, इसका नाम क्या देना है, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू सही हो गया। उसके बाद
आपने दे देना है एक और कॉलम, एज उसका जो है नाम देना है, और उसकी जो एज है वो आएगी कहाँ से, एज डॉट सॉरी फील्ड और यूजर्स एज में से, ठीक है, यूजर्स डॉट एज। सही हो गया। तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक और कॉलम बनाना है जिसका नाम देना है सिटी, और उसके बाद स्टेट है। तो कॉलम सिटी, और इसकी भी जो ये फील्ड है ये हम यूजर्स डॉट सिटी से लेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने एक कॉलम बनाना है जिसका नाम देना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्टेट नाम देना है, तो मैं चेंज कर दूंगा इसको स्टेट सिटी को, और फील्ड हमारी यूजर्स डॉट स्टेट रहेगी। सही हो गया। तो ये हमारा हो गया। ओके। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि डायमेंशंस देने हैं। ये हमने कर लिया। डायमेंशन और ऑर्डर आईडी, और इसके अंदर आपने जो है क्या करना है कि आपने टाइप नंबर इसका देना है, टाइप नंबर हो गया इसका। और इसके बाद आपने एक और डायमेंशन बनाना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जिसका जो है ये होगा यूज़र आईडी, ठीक है, और उसका भी टाइप जो है हमारा नंबर ही होगा। उसके बाद हमने एक और डायमेंशन बनाना है जिसका नाम हमने देना है टोटल रेवेन्यू, और इसका भी हमारे पास जो टाइप होगा वो नंबर ही होगा रेवेन्यू का। और इसका फॉर्मेट भी आप दे सकते हो कि लाइक ना, यहाँ पर फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो, तो उसका आप यहाँ पर लेट सपोज के वैल्यू फॉर्मेट करके, और उसकी वैल्यू दे दो कि लेट सपोज कि डॉलर का साइन यहाँ पर आ जाएगा, रेवेन्यू डॉलर में होता है, और फिर लाइक कोई नंबर है और कामा पर हैश 0.00, ठीक है, लाइक दैट। एक हमने फॉर्मेट इसका दे दिया। उसके बाद आपने एक डायमेंशन बनाना है जिसका नाम देना है एज सॉरी डायमेंशन, और उसका नाम देना है एज। और यहाँ पर ये आ गया कि ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा 1 मिनट के बाद, क्योंकि ये आधे घंटे की इसका सेशन होता है मेरे ख्याल से। तो हम स्टे लॉग्ड इन फॉर 30 मिनट्स। तो हम आगे वाले जो 30 मिनट्स है उसके लिए इसको लॉगिन बोलते हैं कि लॉगिन ही रहो भाई, यहाँ पर बंद नहीं करना। तो डायमेंशन हमने एक बनाया एज के नाम से, और उसका टाइप जो देना है हमने, टाइप भाई एज क्या होती है, नंबर्स में होती है, तो हम नंबर्स दे देंगे यहाँ पर। और उसके बाद हमने क्या करना है कि एक और डायमेंशन बनाना है जिसका नाम होगा सिटी। तो यहाँ पर हम सिटी लिख देंगे, और सिटी का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, लाइक टाइप
सिटी का। सिटी का कोई भी टाइप हो सकता है, तो टाइप इसमें हम नहीं देते। सिटी हमने डिफाइन कर ली है। उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट का भी एक डायमेंशन बना दो। सिटी के बाद स्टेट यहाँ पर लिख दो। ठीक हो गया। तो हमने ये कर लिया और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। ठीक हो गया। सेव चेंजेस कर दिया। वैलिडेट लुक एमएल हम कर देते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, नो एरर्स। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने कर लिया। Once you have created the drive table, add the code to a new view file named user details. Move this file into the views folder. Finally, join your new user detail view to the order items explorer. Make sure to set the join field as user ID on the order items view and use a many to one relationship. Click commit changes and push, then click deploy to production. ठीक है। उसके बाद praises the drive table और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने मॉडल्स में चले जाना है और यहाँ पर मॉडल्स ये हमने सेव कर लिया इसको, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर दे देता हूँ अपने गिटहब पर। ओके, मैं इसको एडिट करता हूँ। मैं एडिट कर सकता हूँ इसको और यहाँ पर टास्क 2 मैं लिख दूंगा और लाइन भी दे देता हूँ ताकि आपको पता चले। उसके बाद ये जो कोड मैंने लिखा है अभी, इसको आपने कहाँ पर पेस्ट करना है। वीडियो अगर फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर पेस्ट करना है। यूज़र डिटेल्स डॉट व्यू में आपने जो भी यहाँ पर कोड होगा उसको रिमूव कर देना है और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है यूज़र डॉट व्यू में। यूज़र डिटेल डॉट पेस्ट पेस्ट द फॉलोइंग कोड एंड यूज़र, क्या नाम था इसका, यूज़र डिटेल्स व्यू। यूज़र डिटेल्स व्यू फाइल और यहाँ पर रिमूव डिलीट कोड, द डिफ़ॉल्ट कोड in the user details view file। पहले जो कोड है उसको आपने डिलीट करना है, उसके बाद आपने फॉलोइंग कोड करना है, ठीक है। तो मैंने आपको कोड दे दिया है और उसके बाद यहाँ पर मैं लाइन दे देता हूँ और ये फॉलोइंग कोड है, ठीक है। ये आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद एक और लाइन यहाँ पर मैं दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो।
ओके हो गया। उसके बाद आपने मॉडल्स में आ जाना है और ट्रेंडिंग मॉडल को अपने ट्रेंडिंग ई कॉमर्स मॉडल को अपने क्लिक कर लेना है। आफ्टर दैट यहाँ पर लाइन नंबर 41 यहाँ पर है, ठीक है। इसमें हमने एक ज्वाइन बनाना है 40 के बाद। ये ज्वाइन यहाँ पर बना हुआ है, ये भी ज्वाइन बना हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है कि ज्वाइन करना है इसको, ठीक है। ये हमने कर लिया था पहले ही, आपने क्रिएट करके व्यूज़ वाले फ़ोल्डर में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भेज दिया था। उसके बाद हमने यूज़र डिटेल्स व्यू को ऑर्डर आइटम एक्सप्लोर के साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो भाई एक ज्वाइन बनाएंगे, कहाँ पर, लाइन नंबर 40 के बाद, ठीक है। मतलब कि ये जो है ना, ये ज्वाइन की ब्रैकेट्स हैं ये, ठीक है। इसके बाद हमने मतलब इस ब्रैकेट के अंदर एक ज्वाइन बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर ज्वाइन हम लिखेंगे और ज्वाइन, ठीक है। और उसका नाम क्या देना है भाई, फाइनल ज्वाइन न्यू यूज़र डिटेल्स, ठीक है। तो यूज़र डिटेल्स ये नाम है हमारा, और जो हमने अभी बनाया था फाइल, व्यू फाइल जो हमने बनाया था, ठीक है, यूज़र डिटेल्स, तो उसको हमने ज्वाइन करना है। वही नाम यहाँ पर हमने देना है। और उसके बाद उसके ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इसके अंदर टाइप देनी है आपने, टाइप, टाइप क्या देनी है, लेफ्ट आउटर दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एसक्यूएल, एसक्यूएल ऑन यहाँ पर आपने करना है, ठीक है, एसक्यूएल ऑन। और डॉलर साइन आ जाएगा यहाँ पर, उसके अंदर आपका जो है ऑर्डर एटम्स डॉट ऑर्डर एटम्स डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। ऑर्डर एटम्स डॉट यूज़र आईडी इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इंटर मार देना है। इसको इक्वल करना है आपके किसके, इक्वल टू ऑर्डर आइटम्स को इक्वल करना है किस चीज़ के, यूज़र डिटेल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर डॉलर का साइन और आपने जो है कर्ली ब्रेसेस दे दी और यूज़र डिटेल्स डॉट यूज़र आईडी, ठीक हो गया। और इंटर मार देना है, ये इक्वल हो गया उसके साथ। और आफ्टर दैट आपने एक जो है यहाँ पर बता रहा था कि यूज़ एज मैनी टू वन रिलेशनशिप, ठीक है। तो हमने रिलेशनशिप एक यहाँ पर डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर रिलेशनशिप और मैनी टू वन ये आपने कर देना है, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा। और ये हमने एक ज्वाइन बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है, अपने कोड में। तो ये हमने एक लाइंस बनाई है, कोड लिखा है, और इसको हमने कहाँ पर लिखा है, मॉडल्स और ट्रेनिंग डॉट ई कॉमर्स में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई pass the following code, enter मॉडल्स, मॉडल्स का ट्रेनिंग ई कॉमर्स मॉडल, एंटर ट्रेनिंग ई कॉमर्स मॉडल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं ये लाइन्स दे देता हूँ और यहाँ पर मैं अपने उसको
वो कर देता हूँ। पैस द फॉलोइंग कोड ऑनलाइन 40, ठीक है, एंटर द ट्रेनिंग मॉडल। ये हो गया, हमने ये कर दिया। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने वैलिडेट लुक एमएल कर देना है। और वैलिडेट करने के बाद आपने इसको कमिट चेंज कमिट चेंजेस एंड पुश करना है और उसके बाद डिप्लॉय कर देना है। कमिट चेंजेस एंड पुश, और आफ्टर दैट हम इसको डन करके मैसेज में और कमिट कर देते हैं और उसके बाद हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम यहाँ तक हो जाएगा और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिजिस्ट द ड्राइव्ड टेबल और सेट द ओके। यहाँ पर एक और चीज़ भी हमें करनी है। ये हमारा कंप्लीट तो हो गया क्योंकि हमने डिप्लॉय कर दिया उसको। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, प्रिजिस्ट द ड्राइव्ड टेबल। तो उसके लिए हमने क्या करना है, प्रिजिस्ट द यूजर डिटेल ड्राइव टेबल बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड डाटा ग्रुप पॉलिसी इन द मॉडल फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर डिटेल्स वाले व्यूज में आपने आ जाना है और यहाँ पर ये ये हमने कॉलम्स बनाए थे। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप एक डाटा ग्रुप बना सकते हो, ट्रिगर, डाटा ग्रुप ट्रिगर। ठीक है, तो डाटा ग्रुप ट्रिगर और उसका नाम क्या देना है कि ट्रेनिंग ई कॉमर्स डिफॉल्ट डाटा ग्रुप। ठीक है, और उसके बाद persist फॉर persist फॉर यहाँ पर कितने घंटे बता रहा है, 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि भाई persist फॉर 2 आवर्स। लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ से यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अब सही है। कहाँ, ये जो है ना एक्सप्लोर सोर्स, ये इसकी जो है ये ब्रैकेट है। उसके बाद आपने ये लगाना है। राइट हो गया, और ये इसको, ये जो लाइंस हैं इनको मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पर। तो लाइक यहाँ पर ठीक हो गया, ये हमने पेस्ट कर दिया और उसके बाद सेव चेंजेस करके और फिर हम वैलिडेट लुक का एमएल करेंगे और चेंज कमिट चेंजेस कर देंगे और इसको कर देंगे कि ओके, यहाँ कोई भी मैसेज लिख दें। ठीक हो गया, तो अब ये जो है हमारा क्या हुआ, डिप्लॉय टू प्रोडक्शन कर देंगे। ये हमारा यूज़र डिटेल व्यू का
कोड हो गया और इसको मैं कॉपी करके वहाँ पर फाइनल कर देता हूँ, राइट, अपने यहाँ पर टास्क 2 और ये हमने इसमें पेस्ट करना है तो ये यहाँ पर आ जाएगा कहाँ तक, ये लाइन से पहले आपने यही कॉपी करना है, मतलब मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ और फिर मैं कमिट चेंजेस कर दूंगा यहाँ पर ना, तो ये आपको फाइनल ही कोड मिलेगा। सही हो गया और यहाँ पर आ जाऊंगा मैं, ठीक हो गया। ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है और आफ्टर दैट यार वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हमने क्या करना है कि एक्सप्लोर फिल्टर्स लगाने हैं और मैं इसको पार्ट 2 में कर लूँ, पार्ट 2 में कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो इसको टास्क 2 मैंने कंप्लीट किए हैं 2 टास्क, ठीक है। बाकी इसके जो है 3 चेक पॉइंट्स रहते हैं जो मैं टास्क लाइक नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ, ठीक है। और वो भी अपलोड कर दूँगा और यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगा, बस थोड़ी-सी मैं वेट कर लूँ, लाइक ब्रेक ले लूँ और फिर मैं यहाँ से ही कंटिन्यू करता हूँ।